नमस्कार दोस्तों, आपका सबसे पहले कैरियर मेकर कोचिंग क्लास सतना में आपका स्वागत है। आज हम फिर 5 मई 2023 को नया करंट अफेयर लेकर हाजिर हुए हैं। आशा है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो और उनमें डाले गए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आपको लगते होंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो आगामी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होंगी या वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और आशा है कि आपका भी इससे काफ़ी फायदा होगा और आपका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। उसके लिए हम कैरियर मेकर कोचिंग परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं। चलिए, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो में जो आपको प्रश्न दिए थे और उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में देने का निवेदन किया था, आप सबने दिया है। सभी के आंसर सही हैं, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। तो जान लेते हैं कि कल का हमारा प्रश्न, हमारे पिछले वीडियो का प्रश्न हमारा क्या था। हमारा पिछला प्रश्न था आपके लिए कि हाल ही में किसे किंग चार्ल्स द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया है। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द मानद MBE बाई किंग चार्ल्स थर्ड। चार ऑप्शन है हमारे पास। आंसर तो सामने ही लिखा है, अगर जिसने भी वीडियो ध्यान से देखा होगा उसे और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ी होगी। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर MN नंद कुमार। डॉक्टर MN नंद कुमार को किंग चार्ल्स थर्ड ने मानद MBE से सम्मानित किया है हाल ही में। चलिए, आज का प्रथम प्रश्न आज के करंट अफेयर का आपकी स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2023 कब मनाया गया? When is इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2023 सेलिब्रेटेड? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल। तो सही जवाब है इसका 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे मनाया गया। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। डिजिटल स्किल फॉर लाइफ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में कैरियर तलाशने और आगे बढ़ने के लिए लड़कियों और युवा महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए हर साल 27 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ है, माने इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे की जो थीम है इस वर्ष की डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ हर साल इस दिवस को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स रिपोर्ट जारी की है? Which organization has released the promoting millets in diets report? चार ऑप्शन है हमारे पास, नीति आयोग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स रिपोर्ट जारी की है। जान लेते हैं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। यह बाजरा मूल्य श्रृंखला, बाजरा एक मोटा अनाज होता है, के विभिन्न पहलुओं में राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा अपनाई गई अच्छी और नवीन प्रथाओं का एक सेट प्रदान करती है। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश पारित किया गया था, जिसके माध्यम से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं होंगे। बेरी एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं।
पुराने जो उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष होंगे। जैसा आपको मालूम है कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और डॉक्टर सुमन बेरी को जो राजीव कुमार की जगह लेंगे वो नए उपाध्यक्ष बनेंगे। वे एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं। ये वर्तमान में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक इकोनॉमिक थिंक टैंक के नॉन रेजिडेंट फेलो के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर सुमन बेरी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। इससे पूर्व बेरी ने 2001 से 2011 तक नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर जनरल पद पर भी कार्य किया है। यह है डॉक्टर सुमन बेरी, जो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाशिंगटन घोषणा एक द्विपक्षीय समझौता है जिस पर अमेरिका और किस देश के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। द वाशिंगटन डिक्लेरेशन इज अ bilateral agreement that was signed between the US and which country? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के द्वारा के साथ वाशिंगटन घोषणा में एक द्विपक्षीय समझौता किया गया। आइए कुछ समझ लें। वाशिंगटन घोषणा एक द्विपक्षीय समझौता है, माने दोनों पक्ष के द्वारा किया गया समझौता है, जिसे हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हस्ताक्षरित किया गया, माने दोनों ने साइन किया है। इस समझौते के अनुसार दक्षिण कोरिया अपने स्वयं के परमाणु हथियारों का विकास नहीं करेगा। उत्तर कोरिया के साथ अगर नहीं करेगा तो एक संभावित खतरा हो जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का पड़ोसी उत्तर कोरिया के साथ उसके संघर्ष की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में अमेरिका परमाणु हथियारों के उपयोग में सहायता करेगा दक्षिण कोरिया की। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 का मेजबान है? Which city is the host of Quad Summit 2023? 4 ऑप्शंस हैं, सिडनी, बीजिंग, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब सही है सिडनी। क्वाड समिट 2003 का मेजबान होस्ट सिडनी है। क्वाड जो है वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण, माने डेमोक्रेसी होने के कारण, इनकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार, बिना बाधा के समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं। इनका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इससे दूर कर लिया। अंततः 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इसे चतुर्भुज गठबंधन बना लिया। 4 देश ऑस्ट्रेलिया चीन के दबाव में 2007 में आया नहीं था। 2017 में इन्होंने ये 4 देशों का गठबंधन बना लिया। क्वाड समिट 2023 का आयोजन इस साल 24 मई को सिडनी में किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन क्वाड देशों के नेताओं के बीच तीसरी व्यक्तिगत बैठक होगी। क्वाड ग्रुप में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं। इसकी पहली 2 बैठकें अमेरिका और जापान में हुई थी। यह पहली बार है कि जब ऑस्ट्रेलिया इस बैठक की मेजबानी करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान को संशोधित करने के लिए
जनमत संग्रह किया जा रहा है? विच कंट्री इज होल्डिंग अ रिफरेंडम टू अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? चार ऑप्शंस हैं, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इजराइल और भारत। तो भारत तो नहीं होगा, स्वाभाविक है, तो इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में संविधान को संशोधन के लिए जनमत संग्रह कराया जा रहा है। आइए कुछ जान लें। हाल ही में उज्बेकिस्तान के मतदाताओं के भारी बहुमत में देश के संविधान को संशोधित करने के लिए राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने इस एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसने पूर्व सोवियत गणराज्य के नागरिकों को अधिक अधिकार प्रदान करने का वचन दिया। उज्बेकिस्तान पहले सोवियत संघ का ही एक हिस्सा था। 90.21% मतदाताओं ने परिवर्तनों का समर्थन किया है, जबकि 9.35% ने नहीं पर वोट दिया है, माने समर्थन नहीं किया है। उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ जान लें। उज्बेकिस्तान एशिया के मध्य में स्थित एक खूबसूरत सा देश है, जो अपने प्राचीन इतिहास, सुंदर वास्तुकला और विविध संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। उज्बेकिस्तान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान है। यह उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण पूर्व में तजिकिस्तान और उत्तर पूर्व में किर्गिस्तान से घिरा हुआ है। इस देश के दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और वह इस देश का कुल क्षेत्रफल 44,07,400 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया का 56वां देश, सबसे बड़ा देश है, माफ कीजिएगा, 56वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बीइंग बिल्ट? चार ऑप्शन है हमारे पास, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, आइए जान लें। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है। यह रिफाइनरी महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के लिए सऊदी अरब, आबू धाबी भी अपनी भागीदारी करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेटेड? चार ऑप्शन है हमारे पास, 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई। तो सही जवाब है 4 मई। 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। हर साल 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करता है कि पर्यावरण और समुदाय यथासंभव सुरक्षित हैं। अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह सेंट फ्लोरियन डे भी है। अब सेंट फ्लोरियन कौन है? सेंट फ्लोरियन रोमन बटालियन के कमांडिंग फायर फाइटरों में से एक थे। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। उन्हें अग्निशामकों का संरक्षक संत भी माना जाता है। उन्होंने प्राचीन रोम में एक पूरा जलता हुआ गांव बचा लिया था। इसलिए उनके याद में 4 मई को अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। अग्निशामक दिवस के प्रतीक में लाल और नीले रंग के रिबन होते हैं। रिबन में लाल रंग आग का प्रतीक और नीला रंग पानी का प्रतीक है। आइए आपको रिबन दिखाएं। यह है रिबन। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे May 4th। ये जो लाल रंग ये रिबन है, ये जो रेड कलर है, ये फायर का प्रतीक है और ये ब्लू कलर
वाटर माने पानी का प्रतीक है, ये इनका प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? चार ऑप्शंस हैं, ए के मोहंती, देवदत्त चंद्र, ए माधवराव, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है देवदत्त चंद्र। देवदत्त चंद्र को बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आइए देख लें, यह है मिस्टर देवदत्त चंद्र, अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारा इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी जान लें कि साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए हैं। एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हरिहर मिश्रा हैं। नैसकॉम के नए अध्यक्ष अनंत महेश्वरी हैं। शांतनु राय को बीईएमएल लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में ए माधव राव को नामित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द 11th वुमेन टू होल्ड द इंटरनेशनल मास्टर्स टाइटल? चार ऑप्शंस हैं, वंतिका अग्रवाल, श्रुति मिश्रा, अंजलि भागवत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11th माने 11वीं वुमन बनी है। यह है वंतिका अग्रवाल, काफी खूबसूरत सी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हु हैज रिसेंटली वोन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल? चार ऑप्शंस हैं, एच मार्टिन, मार्क सेल्बी, लूका ब्रेसल, डिन लिंग। तो इसका सही जवाब है लूका ब्रेसल। लूका ब्रेसल ने हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह है लूका ब्रेसल, इन्होंने ही विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे क्वांटासा एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ क्वांटासा एयरवेज लिमिटेड? चार ऑप्शंस हैं, वेनेसा हडसन, डेविड चिपरफील्ड, एम.एन. नंद कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो है वेनेसा हडसन। इन्हें ही हाल ही में क्वांटासा एयरवेज लिमिटेड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ये हैं वेनेसा हडसन, जो क्वांटासा एयरवेज की नई सीईओ हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है जो आपके लिए है, जैसा कि हमेशा इसके जवाब की प्रतीक्षा हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कमेंट्स बॉक्स में करेंगे और आप उसे करते हैं, हमें पूरा विश्वास है और आशा भी है। हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको, इस संबंध में हमें जरूर बताएं। अगर हम तारीफ के लिए नहीं कहते, हमारी कमियों को जरूर बताएं, हम उसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपका सहयोग के लिए हमारा धन्यवाद। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई करंट अफेयर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।